ये एक्सप्लेन किया कि कम से कम 50 सीटों पे हेरफेर हुई है। चुनाव आयोग के खुद के आंकड़ों से ये पता लगता है हरियाणा में कम से कम 50 सीटों पे गड़बड़ हेरा फेरी हुई है, सिर्फ जो चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता पड़ता है। तो कल चंडीगढ़ में प्यारेलाल गर्ग साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल के हमारे आंदोलन के समर्थन में, और देश भर में मध्य प्रदेश से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी और दूसरी सभी जगहों से इसके सहयोग का आंदोलन शुरू करने के लिए कल ऐलान होंगे, और उसके बाद एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और वो आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा नहीं हो जाते। हमने चुनाव आयुक्त को चिट्ठियां लिख दी हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी कानूनी रूप से पेपर बैलेट से कराने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हम केस फाइल करने वाले हैं और कर भी देंगे 1-2 दिन में, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी तो मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि हम ये झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव, वायनाड के चुनाव और जो यूपी में जो 9 इलेक्शन अभी अनाउंस हुए बाई इलेक्शन, वो सब पेपर बैलेट से कराएंगे। चुनाव आयोग ने अपनी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि अब चोरी पकड़ी जा रही है एक बार फिर हरियाणा के माध्यम से, हरियाणा के चुनाव के माध्यम से, तो एक बार फिर लंबी चौड़ी सफाई दी है, लेकिन ये सारी सफाइयां उनके सफेद झूठ के अलावा से कुछ नहीं है। उनके पास कोई तथ्य नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, और उनके झूठ भी ऐसे होते हैं कि जो खुद ही पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कल हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बार फिर एक जो बड़े आंदोलन का ऐलान किया, और उसकी पहली मीटिंग कल जंतर मंतर पे 17 अक्टूबर 2024 को थर्सडे वाले दिन है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं जो भी संविधान बचाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो देश का लोकतंत्र बचाने में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ बातें करना नहीं जानते, काम भी करना चाहते हैं, खास तौर पे जो भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग असल में देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, वो कल आएंगे और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी और एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा, जो कि देशव्यापी आंदोलन होगा। कल प्यारेलाल गर्ग साहब जो हैं, जो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ने में, डेटा इकट्ठा करने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करके वो जनता के सामने आम इंसान के समझ में आने वाली जबान में एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने। लेकिन ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करके नहीं होगा, देश को बचाने के लिए कुर्बानी मांगता है देश। तो इसलिए कल पता लग जाएगा कि क्या सिर्फ जैसा हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के एजेंट है, कल वो क्या सहयोग करने के लिए हमारा आते हैं या नहीं आते हैं, इससे तय हो जाएगा। योगेंद्र यादव जी कल आते हैं या नहीं आते हैं, कल लाइन खींच के पता लग जाएगा कौन आरएसएस और बीजेपी की तरफ है, कौन आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान के खिलाफ है। तो कल 11 बजे, आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कल डिटेल में सब बातें बताई जाएंगी। कल 11 बजे 17 तारीख को 17 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार का दिन, जुमेरात का दिन, 11 बजे जंतर मंतर पे सब भारी संख्या में पहुंचे। आगे का प्रोग्राम वहीं से ऐलान किया जाए। बादलों में रेडार लगा सकते हैं, तो ये सब काम तो कोई भी कर ले, मतलब रेडार, बादलों में रेडार काम नहीं कर सकती, ऐसा देश के बहादुर जो पायलट्स हैं हमारे, उनको गुमराह करने के लिए बता सकते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री रहते हैं। कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी होता है जो ये कहता है कोई आया ना गया। चाइना हमारी 4000 से ज्यादा किलोमीटर जगह, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं खा गई, और उसके बाद में झूठ बोलेगा कोई? तो अभी तो कुछ भी चल रहा है ना, बेवकूफी की बातें तो कोई कुछ कर ले। माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, लालू बिश्नोई के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उनके घर क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि किसी भी माफिया के ऊपर बुलडोजर चला है? बुलडोजर हमेशा गैर कानूनी रूप से पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, और जो अपने गुंडे हैं उनको स्थापित कराने के लिए चलाया जाता है। बुलडोजर का कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में, कानून में नहीं है, सजा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। जो देता है वो अपराधी होता है। सर सीनियर एडवोकेट है, आप कैसे देख रहे हैं बाबर सिद्दीकी की जो हत्या हुई सर, उसको किससे देख रहे हैं? अभी पुलिस अगर उसमें धारावी का एंगल लेके जांच नहीं की जाएगी तो वो कवर अप होगा, सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं होगा। और अभी आप देख लेंगे अडानी जी अब बहुत तेजी से
धारावी का प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। हजारों हजारों करोड़ रुपए उसमें खा जाएंगे। उनको पहले ही कई 100 एकड़ जमीन बॉम्बे जैसी जगह में, मुंबई जैसी जगह में सरकार जो है एक तरीके से चोरी करके दे चुकी है। ये सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ धारावी के एंगल से होनी चाहिए, जब भी सच्चाई सामने आएगी। सर लेकिन लोग तो खुशियां मना रहे हैं ना सर कि एक और जिहादी चला गया, जिस तरह के लोग खुशी मना रहे हैं सर। खुशी तो वही मना रहे हैं ना, जो व्यक्ति अडानी जी के साथ होगा वो खुशी मनाएगा, क्योंकि अब उनको जो एक कांटा था वो साफ हो गया रास्ते का। ये सिर्फ पैसे के लिए खुशियां मनाने वाले लोग हैं, कोई और किसी चीज से इन्हें कोई मतलब नहीं। सवाल तो वाई प्लस सुरक्षा के बीच सर मार दिया जाता है सर। मैं इसीलिए तो अभी आपको बोला है ना, अभी तो बोला है कि जो लोग अमित शाह जी से वाई प्लस और जेड प्लस सिक्योरिटीज ले रहे हैं, और जो हमारे जैसे हमारे लोग हैं, उनको तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि ये सिक्योरिटी जी का जंजाल बन जाएगी। कोई गारंटी नहीं है। अतीक अहमद को नहीं देखा था, सिक्योरिटी थी ना साथ में, पुलिस के बीच में मार दिया। हाँ मार दिया ना। तो ये भी बाबा सिद्दीकी का भी वही हुआ। बहुत से लोग सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, उनके लिए एक खुली वार्निंग है, समझ जाएं, राइटिंग ऑन द वॉल। बिल्कुल भी सुरक्षाएं वापस कर दें अपनी, जनता उन्हें सुरक्षित रखेगी ना। जनता के लोग हैं, क्या जरूरत है हमें सिक्योरिटी की? जरूरत है मुझे तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने मना किया, क्योंकि मैं जो ये वाला जो केस है, ये कन्नौज वाला, जो ये बीजेपी के जो एक्स वो थे MLA जो अभी जेल में, उनका केस मैं कर रहा हूँ। तो उनके भी वकीलों को, जो बच्ची थी उसके वकीलों तक को मार दिया गया। तो मैंने खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी मना की है, वरना मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी मिल सकती है। आप मना किया, मेरी स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वाई प्लस सर सुरक्षा में जो लोग खड़े थे वो क्या कर रहे थे सर? आखिर मदद कर रहे थे मारने वालों की, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये तो हत्या हो ही नहीं सकती थी ना अगर इसकी प्लानिंग में सरकार के लोग इन्वॉल्व ना हो ही नहीं सकती थी।